नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। स्पिरिचुअल समाधान सीरीज में आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ और पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए आज हम एक बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछेंगे जो सुनने में काफी आसान है बट प्रैक्टिस करने में हम सबको थोड़ा एफर्ट लग सकता है। तो हम संजय जी को आज हम ये प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे आसानी से इस चीज के ऊपर आ सकते हैं। तो संजय जी, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू। तो हमारा ये प्रश्न है, स्पेशली सारे पेरेंट्स के लिए है और हर किसी के लिए है लाइफ में, कि कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने पितामह पत्री जी के भी वीडियो सुने हैं जिसमें बाबा कहते हैं कि नो कंपैरिजन ओनली कोऑपरेशन। तो इस पर थोड़ी लाइट डालिए कि क्यों किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे हम अभी सबसे पहले कंपैरिजन तो जैसे सिर्फ बच्चों की बात नहीं है यहाँ पे जी, किसी के साथ भी किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर जो एग्जांपल मुझे समझ में आता है, जैसे अब हम यहाँ प्रकृति में बैठे हैं, अब देख रहे हैं हम यहाँ दो पेड़ हैं, दोनों एक ही क्वालिटी की पेड़ है, मतलब दोनों एक ही मिट्टी में है और मतलब जैसे मान लीजिए फलों की बात करें, दो आम का पेड़ लगा है, दोनों ही पेड़ आम का ही पेड़ है, दोनों आम के फल ही देंगे, एक ही जगह में है तो लगभग टेस्ट भी एक ही देंगे मीठे होने के बाद। लेकिन उस आम के पेड़ में जितने भी आम लगे, क्या सबको ही एक ही तरीके से पकेंगे? क्या उसके साइज एक ही जैसे रहेंगे? क्या सारे एक ही जैसे दिखेंगे? सब में अलग अलग उसका अपना एक और हर कोई अपने अपने समय में वो पकता है। सारे आम एक साथ नहीं पकते, सारे आम एक साथ नहीं खिलते। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति एक साथ उतनी ही समझ नहीं डेवलप कर पाता। जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 35 साल का है, 40 साल का है, और अगर उसका एक 10 साल का बच्चा है और वो उम्मीद करेगा उस 10 साल के बच्चे से, अगर वो कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं फॉर एग्जाम्पल यही होती है सोसाइटी, है ना, हम माता पिता क्या करते हैं, बच्चों ठीक से बैठो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। आप एक अच्छा व्यवहार सिखा रहे हो, उसका अपना एक तरीका है। अब आप सिखाओगे कैसे? जैसा आपको पता है। सबका सिखाने का भी अपना अपना तरीका होता है। एक होता है प्यार से सिखाना कि बेटा अच्छे से रहो, और एक होता है ठीक से बैठ। दोनों अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी किसी ना किसी को ऐसे ही सीखे होंगे। अब दूसरी बात इसमें सबसे पहला आता है कि आप उनको अपने आप से कंपेयर ना करें, किसी को भी, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं तो अगर हम किसी को देख रहे हैं कि ये कम है हमसे या ये हमसे ज्यादा है, तो उनका जो एक बेंचमार्क उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया है। अगर रेस्पेक्ट दे रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये हमसे थोड़ा ज्यादा है, और इसके ऊपर हम हावी हो रहे हैं क्योंकि ये हमसे थोड़ा कम है। तो सबसे पहले तो मैं आ गया वहां पे, अहम आ गया ना, ईगो आ गया। यानी अगर आप किसी को अपने आप से ऊपर मान रहे हैं तो आप अपने आप को उनके सामने नीचे मान रहे हैं, तो वहां भी अहम ही है ना। आप उनको अपने आप को कम आंक रहे हैं उनको, और वही अगर उनको आप देखोगे और अरे यार ये तो ऐसे ही है। जैसे हमारे यहाँ जो भी हम हाउस हेल्प्स हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा कि बहुत रफली ट्रीट करते हैं उनको, बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, और बहुत लोग अपने अपने परिवार की तरह उनको ट्रीट करते हैं, है ना। तो इंसान को सबसे पहले तो इंसान समझिए आप, है ना। फल है, आम का फल है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है ना। आप उसको जल्दी तोड़ोगे, वो कच्चा रहेगा, उसका अचार बनेगा। यानी कहने का मतलब है सबकी अपनी क्वालिटी होती है। कच्चे आम से अचार अचार बनेगा। पक्के आम से आप शेक बनाइए, आप सहगा खाइए, है ना, पीसेस करिए, फ्रूट सैलेड बनाइए। तो हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम किसी का? तो हमें इस वजह से किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी में अगर कोई कमी है और किसी के में अगर कोई कुछ क्वालिटी है, तो दोनों में ही उनके अपने अपने महत्व है। अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो कुकिंग नहीं आती है ना। कोई पढ़ाता अच्छा है तो गाता अच्छा नहीं है। कोई डांस अच्छा करता है
तो उसको गणित अच्छे से नहीं बतानी आती होगी। कोई बहुत अच्छा फिजिशियन है लेकिन उसको पेंटिंग नहीं आती। किसी को पेंटिंग बहुत अच्छा आता है तो स्विमिंग नहीं आता। तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। अगर बहुत मल्टी टैलेंटेड, जैसे हमको लगता है ना, किसी को देखते हैं कि नहीं नहीं इसके अंदर तो सारी कलाएं कैसे हो सकती है? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या क्या कलाएं होती है? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के अंदर 20-25 क्वालिटीज हैं, तो 20-25 ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 1 लाख लोगों के बीच में, अब जो जिनके पास सिर्फ 3 या 4 क्वालिटी है, उनके पास 21 क्वालिटी है, लेकिन क्या पता उनको सिर्फ 4 ही लैंग्वेज बोलनी आती हो और 5वां लैंग्वेज कोई और बोलता हो। सॉरी मैं आपको इसमें इंटरप्ट करूंगी। मेरे मन में 2 बातें आई ये सारी कॉन्वर्सेशन से। क्या आप ये पूरे कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट को क्या आप कर्मों से लिंक करके बता सकते हैं? पास्ट कर्मास, पास्ट पैटर्न्स, या जैसे मैंने सुना है ऐसे कई गुरुओं को कहते हुए कि अभी के जो भी लोगों के पैटर्न्स हैं या गुण हैं वो आपके पास्ट से काफी कुछ आता है। तो आप उससे प्लीज एक तो कनेक्ट करके बताइए। देखिए, मैं एक्चुअली अगला पॉइंट यही रखने की कोशिश करता, और आपने ये बात उठाई, बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं थोड़ा सा ना अब अपने जीवन के इस पड़ाव में आके थोड़ा सा पास्ट लाइफ की बातों को अवॉइड करता हूँ। अवॉइड इसलिए करता हूँ कि हो सकता है पास्ट लाइफ की बातें मेरे लिए सच हो, आपके लिए सच हो, हर किसी के लिए सच नहीं है। लेकिन अगर हम मास लोगों को अगर चीजें एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं, अभी हम इसी जीवन की बात करते हैं, अभी हम इस जीवन में हैं। पास्ट लाइफ क्या होता है? एक व्यक्ति है, उसने अपना शरीर त्यागा, फिर उसने नया शरीर लिया, एक मान्यता। फॉर एग्जाम्पल, जो नहीं मानता उनके लिए बोलते हैं, एज्यूम कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक्स, कि आप फिर जन्म लिए तो आपने अपने कर्मा लेके आए या अपने मेमोरीज लेके आए, वो सब हम वहीं रहने देते हैं, हम इसी जन्म की बात करते हैं। आप एक अलग सोसाइटी में जन्म लिया, आपने एक अलग परिवार में जन्म लिया, आप एक अलग सोसाइटी में और अलग माहौल में आपकी परवरिश हुई, आप बड़े हुए, आपकी टीचिंग, आपका रहन सहन, आपका खान पान अलग रहा। उसी प्रकार मैं एक अलग परिवार में, अलग धर्म में, अलग खान पान, अलग सोसाइटी, अलग जगह में पैदा हुआ, तो मेरे अंदर वैसी नॉलेज और वैसी बातें हैं। राइट, ठीक है। सबसे पहला हमको बताया गया कि आप फला भाषा बोलते हैं हमारे घर में, तो आपको भी यही बोलना है, क्योंकि घर में वही बातें होती हैं, हम सीख गए। अब आपकी उसमें पकड़ बन गई, तो आपको नींद में भी उठा के अगर वो भाषा से कुछ बोलेंगे तो आप फट से जवाब देंगे। तो आपकी आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। सेम मेरे साथ है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर होगा, जो जैसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, आपका कॉमन फैक्टर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन मेरा भी है, तो हम दोनों की अच्छी जम रही है। लेकिन आर्ट फॉर्म में आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ पेंटिंग में, लेकिन मुझे पसंद है पेंटिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में अभी बात करूं और जवाब दूं, आपके इंटरेस्ट की बात भी मैं अगर अपनी भाषा में बात करूं, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो कनेक्शन कट हो गया। लेकिन मैं प्योर हूं अपने फॉर्म में, मैं एकदम बढ़िया हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं। अब मैं आपको सब बोल रहा हूं और आप बोल रहे, आप ब्लैंक हो, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कैसे यार, इतने अच्छे से तो बोल रहा हूँ और आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपके इंटरेस्ट, आपको समझ नहीं आ रही बात, है ना। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मैं अपने जगह में सही हूं, आप भी अपने जगह में सही हैं, लेकिन दोनों ही सही बात कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में वो बैरियर आ गया, लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो यही कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी ये सारी चीजें होती हैं कि मेरी एक मानसिकता है, मेरी एक सोच है, और वो सारी चीजें इतनी छप गई हैं मेरे अंदर, वो मेमोरीज, वो इमोशंस, वो एनर्जी। देखिए, इसको सिंपली साइंस के हिसाब से समझे, एनर्जी cannot be destroyed, cannot be created, only can transform from one medium to another medium। ये तो प्रूवन है, one form to another, ये तो प्रूवन है। तो एक एनर्जी है जो, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो एक फॉर्म, एक शरीर से दूसरे शरीर में आ गया, उसके साथ कुछ एनर्जीज आ गई। आप बोलेंगे कि सब कुछ याद क्यों नहीं रहता, हमें पास्ट लाइफ याद क्यों नहीं रहता? अरे मुझे ये बताइए, पिछले साल आपने 8 तारीख को क्या खाया था? पहले की भी चीजें याद नहीं होती कि मैंने तब क्या किया था, तो पास्ट लाइफ तो बहुत दूर हो गया। तो
कुछ ऐसी मेमोरीज ही आपको याद होंगी इस जन्म की जो एकदम आपके दिल के करीब, जो बहुत इम्पैक्ट की हो, चाहे वो इमोशनली पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट, दुख हो या सुख हो, बहुत ओवरवेलमिंग वाली बातें याद रहती है या फिर बहुत दुख भरी वाली बातें याद रहती है। तो वैसी पास्ट लाइफ में जो बहुत ऐसे छाप जो रह गए हमारे अंदर, उसको लेके हम आगे बढ़ गए और वैसी हमारी अब भी वही पैटर्न हमारी आज यहाँ पे असर हो रही है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार ऐसा होता है हम किसी को देखते हैं और एकदम खो जाते हैं और हमको ऐसी खुशी होती है उनको देख के, बड़ा नहीं यार इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, स्माइल करते हैं, हेलो, जबरदस्ती हम सेवा करते हैं उनकी बहुत बार कि उनको अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अच्छा लग रहा है वो करके, हमारा बैठ गया ना कनेक्शन। और ऐसा बहुत बार होता है कि दूर से देखकर नहीं यार उसने आपका कुछ गलत नहीं किया है, कुछ नुकसान नहीं है, इंसान पसंद नहीं यार नहीं जाना है, क्यों? वाइब भी नहीं आ रही है आजकल, ये होता है ना, वाइब भी नहीं आ रही है यार, मजा नहीं आता, उन रहने दो यार, रहने दो, ऐसा लगता है ना। तो ये कारण है। तो इसके साथ अब ये कंपैरिजन वाली बात जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो जो लैंग्वेज बैरियर मैंने बात कही, तो ये वही हो गया ना कि व्यक्ति को, सामने वाले को लग रहा है, जो कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल कंपेयर की, उनको लगता है मैं तो सही बता रहा हूँ ना कि 10 साल की उम्र में तुमको ऐसा ट्रीट करना चाहिए, वो अपने जगह में गलत नहीं है, पेरेंट्स, उनको लग रहा है कि यही तो तरीका है सीखने का। बस यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि वो भी 10 साल की उम्र में वो क्या किए थे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, देखिए हम ऐसा बोल तो देते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो तरीका ढूंढ लेते हैं अपने आप को, कुछ भी अपने मस्ती करने के तरीके, लेकिन उस समय हम ना बच्चों की श्रेणी को अलग करके देखते हैं। आप ये क्यों नहीं याद करते कि आप भी कुछ साल पहले क्या थे? आप अपने आप को उस उम्र में लेके जाइए ना। आपके माता पिता ने जब आपको कुछ सिखाया था, आपने कितनी तिकड़मबाजी की होगी। चलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने एक बार में सीख ली, लेकिन उस एक बार में भी जब सीखे तो उसमें भी ना चाह के भी तो बहुत बार मिस्टेक होता है ना। चलिए आप जानबूझ के मिस्टेक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो समझ में आती है बात कि मस्ती चल रहा है, लेकिन अब आप कॉन्शियस हो गए हैं, आपको लग रहा है नहीं मुझे अब बेहतर करना है खुद को, लेकिन उसमें भी कितने बार हमसे गलती होती है। जैसे आपको पता है कि चलिए मैं बाइसाइकिल सीख रहा हूँ, पहली बार तो मुझे पता नहीं है चोट कैसा लगता है, लेकिन जब गिरा मैं, अब मेरे पास चॉइस है, मुझे सीखना है कि नहीं सीखना है। अब नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अब आ गया मन में कि नहीं मुझे सीखना है, तो अब मैं कॉन्शियस हो गया, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे पैडल में ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बावजूद मैं गिरूंगा। यानी आप चाह रहे हैं कि ना गिरे, फिर भी गिर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो और कोई एक दिन में सीख जाता है, एक दिन में भी लोग साइकिल सीखे, है ना। घंटों में, 4 घंटों में भी लोग साइकिल सीखते हैं, किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं सीखने। तो सबका अपना एक स्पीड होता है, सबका अपना सीखने का समय होता है, और इसीलिए कहते हैं जो भी संत महात्मा है, जब जिसका सही समय आता है उसको मिल जाता है। कहते हैं ना कि व्हेन स्टूडेंट रेडी मास्टर अपीयर्स, सेम वाइज वर्सा है, व्हेन मास्टर इज रेडी स्टूडेंट अपीयर्स। क्योंकि ये भी तो तैयार है ना कहीं ये भी तैयार है ना। मतलब आप टीचर बनने के लिए तैयार हैं तब स्टूडेंट आएंगे, तो वो भी तो एक प्रोफेशन ही है ना। अगर आप स्टूडेंट बन रहे हैं तो वो भी अगर एक पार्ट है, सीखने का। टीचर बन रहे हैं तो वो भी एक पार्ट है ना। टीचर भी उतना ही सीखता है स्टूडेंट से जितना स्टूडेंट सीखता है। सिखाना भी एक काम है, सीखना जितना काम है, सिखाना बहुत बड़ी कला है। हाँ, मतलब एक जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हर जगह है। स्टूडेंट अगर जिम्मेदार है तो टीचर्स भी जिम्मेदार है, राइट, इक्वल। तो अल्टीमेटली कंपैरिजन किस चीज का? जब अहम, एकदम बेसिक, एकदम अगर डीप जाएंगे तो ये कंपैरिजन आता कहां से? अहम से। मैं, जहां मैं मतलब आप हो और उसके बाद पूरी दुनिया सेंटर। तो हम अपने आप से हर चीज को कंपेयर करते हैं, अपने अनुभवों से सबके अनुभवों को कंपेयर करते हैं, हमारे साथ जो घटित हुआ उसके बेसिस पे हम सबको डिफाइन करते हैं कि मैं इस घटना से तो सीख गई, तो सामने वाला भी सीख गए होगा। हम एक सबकॉन्शियस कुछ भी एज्यूम्पशन है। अब अगर यहाँ पे अगर आप एज्यूम ना करके एक्सपीरियंस करने लगे, बस एक्सपीरियंस, अब सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि सामने वाला कुछ आपको गलत बोल रहा है, आप कुछ समय नोटिस करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर अनजाने में ऐसा कर रहा है। तो जो अनजाने में कर रहा है वहां गुंजाइश है सुधार की, और जहां जानबूझ कर रहा है तो क्या वहां गुंजाइश नहीं है? वहां भी गुंजाइश है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी वो जो है अज्ञानता में है,
भाई अल्टीमेटली अगर वो जानबूझ के भी कर रहा है तो वो अज्ञानता नहीं है ना। अब हमारे पास चॉइस है कि हम क्रोधित हो रहे हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से हम उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाहर जो कुछ भी हो रहा है हमें उसे एक्सपीरियंस करना है और अंदर हमको देखना है कि हमारे अंदर उससे क्या इमोशन क्रिएट और हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने वाले को नहीं सुधार रहे हो आप खुद आप मेहनत खुद पे ही कर रहे हो। सारा कुछ आपसे ही शुरू है और आप पे ही खत्म है। आप सब कुछ मेहनत अपने अंदर ही कर रहे हो, दुनिया अपने आप सेट हो जाए। इसलिए कहते हैं, पत्री जी भी कहते हैं, खुद पे काम करो दुनिया बदलेगी। राइट। हम कहते हैं ना कि आप जब खुद बदलोगे ना फिर धीरे धीरे लोग बदलने लगते हैं, माहौल बदलने लगता है। इसका मतलब क्या है, आप अंदर से जैसे सोचने लगते हो फिर आप बाहर वैसे बिहेव करने लगते हो, तो उस तरीके का फिर आप अपना माहौल बनाने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंजर जमीन में और आपको गार्डनिंग नहीं आती, अगर आप देख रहे हो उस मिट्टी को कि अरे पेड़ मरा हुआ है, पेड़ सूखा हुआ है, आप बोल रहे हो कि पानी तो गिरा था, इसे उग जाना चाहिए, क्यों नहीं उग रहा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फूल क्यों नहीं आ रहा है? अरे इस पेड़ में फूल आना चाहिए था, इस पेड़ में फूल क्यों नहीं आया? और इसको अगर और सूक्ष्म रूप से समझेंगे, ये तो हम फल की बात कर रहे थे कि उसके अंदर के नहीं, सुनिए, फल की बात इसलिए कर रहे थे, फल इज रिजल्ट, एंड रिजल्ट। फल इज एंड रिजल्ट कि अलग अलग तरीके का फल अलग अलग आता है, उसका टेस्ट भी अलग रहता है, लेकिन एक जर्नी भी होती है। फल तो एंड रिजल्ट है ना, आप जो डेस्टिनेशन के लिए फोकस कर रहे हो, लेकिन ये जर्नी भी इंपॉर्टेंट है। अब जर्नी में भी बहुत डिफरेंसेस आते हैं। कैसे? आम का ही पेड़ है लेकिन उसकी साइज, उसके पत्ते, उसके डंगाल हर है वही। जब आप तोड़ोगे आम का ही जो डंगाल है आपको हवन में इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या सारे डंगाल एक ही साइज के होंगे? क्या सारे एक ही कलर के होंगे? क्या क्या एक ही शेप के होंगे? सबका अलग अलग होगा, तो वो भी यूनिकनेस है ना। तो ये जर्नी है एक। फल तक पहुंचने के रास्ते में भी बहुत वेरिएशन होंगे। इससे ही एक और पहलू, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अब एक जैसे समाज में चीजें चलती आ रही है कि एक क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर के दिमाग में वो चीज बैठी है कि 40 बच्चों को मुझे ये चीज पढ़ानी है। अब उसमें ही अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है चीजें, कोई किसी को समझ नहीं आता, कोई उतना फोकस से नहीं सुनता, कोई मस्ती करता है, कोई इमोशनली अलग होता है, तो इमोशंस के हिसाब से उसका फोकस और फ्रीक्वेंसी अलग होता है। सेम अगर वही बच्चा स्कूल में पढ़कर जा रहा है, फिर घर जा रहा है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, फिर वो इमोशनली अपने पेरेंट्स को कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। ये सब जो हम देख रहे हैं ना, मास की बात हो रही है, तो ये हम किसकी नजर से देख रहे हैं? टीचर की नजर से। हाँ। मतलब टीचर बेसिक है ना। अब ये अहम, ये जो टीचर मैं हो गया सेंटर, और मेरे सेंटर से फिर मैं सारे स्टूडेंट को आंक रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वो जो गार्डन वाली बात रह गई थी ना कि बंजर जमीन है, पानी भी गिर रहा है, कहीं कहीं फूल उग रहा है। अब मैंने खुद पे मेहनत नहीं की, मैं माली हूँ, मुझे माली का कोई काम ही नहीं आता। मैं टीचर हूँ, मुझे पता ही नहीं है बच्चों को कैसे हैंडल करना है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे अपने आप सब कुछ एक साथ एक जैसे करने लगे, या सारे बाग में सारे फल खिल जाएं, सारे बीज जाग जाएं, सारे पौधे आ जाएं, सारे गुलाब खिल जाएं। अब मैं काम खुद पे करूंगा, मतलब मैं सीखूंगा कि सूरज का क्या क्वालिटी है, कौन सा बीज क्या काम करता है, किसको कितना खाद देना है, किसको कितनी पानी देनी है, किसको कितना केयर चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, किसको प्रोटेक्ट करना है, किसके ऊपर हमको ये करना है, जाली लगानी नहीं लगानी है। और उसके बाद जब अपनी मेहनत हम अपने अंदर से करने लगे और हम मेहनत करें, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में देखेंगे, हाँ, जिस बच्चे में वो क्वालिटी है ग्रैब करने की, जिस बीज में पावर है जगने का, वो जगेगा, और जो नहीं है तो वो तो वैसे भी नहीं जग रहा है ना। इसमें अब आपकी क्या गलती है, या फिर उस बीज की क्या गलती है कि वो नहीं जग पा रहा है? उसका समय नहीं आया, उस बच्चे की क्या गलती है? हो सकता है उसके साथ ऐसी कुछ चीजें हो जो नहीं पकड़ पा रहा है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज पौधा कैक्टस का है तो हमको उसको धूप में रखना है, पर हम उसको पानी दिए जा रहे हैं या छाया में रख ले रहे हैं। अल्टीमेटली ये कैसे पता चलेगा? खुद की मेहनत है। हाँ, आप जब तक नॉलेज नहीं लोगे, करके वो चीजों को ऑब्जर्व करके हर किसी को यूनिकली ट्रीट करें। मतलब एवरीबॉडी इज यूनिक। हम मोस्टली क्या करते हैं, हर कोई, जैसे फैमिली में भी हमारे बच्चे होते हैं, हमको लगता है कि एक जैसा ही हो, तो हम सब कुछ एक जैसा ही आज के डेट में चल रहा है ना, डाइटिशियन हर किसी को एक ही डाइट चार्ट नहीं देता है। हाँ, सबकी हेल्थ बॉडी पूछते हैं, उनके बॉडी की चेकअप होती है, डाइट, फिर वो क्या खाना पसंद करते हैं, उनका क्लाइमेट कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके फैमिली में, उनके हेल्थ में क्या जीवन, उनके जीन्स में क्या है, उनके पेरेंट्स में क्या दिक्कतें थी, वो सब समझ के फिर उनको एक डाइट बनाते हैं। सबका अपना यूनिक डाइट है, सेम यहाँ भी। तो कंक्लूसिवली हर कोई यूनिक होता है, हर कोई यूनिक होता है। हर सोल एक ही है।
हाँ, हर सोल एक ही है, उनके अनुभव, उनका जीवन जीने का तरीका और वो स्वयं, सब कुछ यूनिक है। प्रकृति में सिर्फ जीवन ही नहीं, सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ यूनिक है। हमारा काम है, कंपैरिजन एक ही चीज से नहीं होगी, वो है पहला, आप एक्सपीरियंस करिए सब कुछ, तो यहाँ कंपैरिजन का कोई बात नहीं, हर अनुभव नया अनुभव है। सबसे पहला एक्सपीरियंस करिए, और दूसरा जो हर साधना में लागू होता है वो कि आप अपने अंदर देखिए कि आप कितने अपने आप को उठा रहे हैं, और इसको अपने को उठाने का तरीका यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों चीजों में कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, आप उठ रहे हो, उसके ऑपोजिट कुछ हो रहा है। जैसे आप प्रसन्न हो, आप खुश हो, अहंकार में खुशी और हम्बलनेस की खुशी बहुत अलग होती है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और ये हम डेवलप तभी कर पाएंगे जब कॉन्शियसली हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे, बाहर ना देख के खुद में देखेंगे, तब चीजें बदलेंगी। राइट, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि हर चीज यूनिक है और एक्सपीरियंस करना है, मतलब हर चीज को बस एम्ब्रेस करो, जैसा जो चीज आ रहा है उसको वैसा लो, सारे अजम्पशंस को साइड कर दो, सारे प्री कंसेप्शंस, जितनी भी दिमाग में भरी हुई बातें हैं सबको किनारे करके बस देखो, जो भी आ रहा है, जैसी भी चीजें आ रही है, बस एक्सपीरियंस करो। एक्चुअली में ये इन डेप्थ अगर हम काम करेंगे तो हमारे अंदर से वो कंपैरिजन वाले कॉन्सेप्ट भी हट जाएंगे और हम वो प्रैक्टिस भी वैसे ही करेंगे फिर एम्ब्रेस करने की। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, आप देख रहे होंगे नीचे इतने सारे फूल पड़े हुए हैं, दूर से देखेंगे तो ये कचड़ा ही लगेगा, है ना। अभी आप इसको देवी देवता पे नहीं चढ़ाना चाहेंगे, लेकिन अगर इसको साफ करके, झाड़ू करके पूरा एक इकट्ठा करें और 2-4 दिन इसको सुखाएं तो ये धुनी में डल सकता है, इसकी धुनी बन जाती है। गाय के कंडे में, गोबर में बना के इसको धुनी बनाया जा सकता है, या जला के इसकी गर्माहट का ताप लिया जा सकता है। तो इसका भी कुछ काम है। और जब ये राख हो जाएगा तो उससे लोग बर्तन साफ करते हैं, क्योंकि सबसे नेचुरल क्लींजर कहा जाता है राख को, है ना। तो फिर वो बर्तन साफ होते हैं। और वो जो पानी है, आप केमिकलाइज्ड जो बर्तन धोते हैं उसको आप पेड़ों में नहीं डाल सकते, लेकिन इस पानी को आप पेड़ों में डाल देंगे तो वो खाद का काम करेगा, ऑर्गेनिक, वापस मिट्टी से निकल के कहाँ चले गया, मिट्टी में चले गया। ये है साइकिल, साइकिल ऑफ लाइफ। मतलब कुछ भी चीज यूजलेस नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। हम क्या है, हम वही मट्टी से आते हैं, हम माता के गर्भ से धरती में आते हैं, वही मट्टी से फल निकालते हैं, खाते हैं, हम बड़े होते हैं और एक दिन वापस वही मट्टी में हो जाते हैं, चले जाते हैं। साइकिल चल रहा है। तो नथिंग इज यूजलेस, यहाँ तो कुछ भी यूजलेसनेस नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी ये चीज को कंक्लूड कर दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका उत्तर दिया। एम्ब्रेस करना, कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती, अपने आप को बेंचमार्क बनाकर हम हर चीज को देखते हैं और मापते हैं, जो कि वो प्रैक्टिस हमको थोड़ी चेंज करनी है। सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, सिर्फ देखना है, देखते रहना है और जीते रहना है। तो ये था आज का हमारा उत्तर। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को इससे कुछ सीखने मिले, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिले और लाइफ में इससे कुछ चेंज आए, कुछ पॉजिटिविटी आए, खुशी आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड कीप मेडिटेटिंग, stay happy and experience this life as is. Thank you so much. Happy meditation.